बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस थीम 2 थीम 1 हमने लेक्चर 1 और 2 के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर थीम 2 को कवर करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी, आपने कौन कौन सी चीज़ प्रिपेयर करनी है और हिंट भी दूंगी, और पेपर पैटर्न का जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं उनको मैं बताऊंगी इंशाल्लाह डिटेल में एक वीडियो बना के सारी चीज़ें। अच्छा, आज का जो थीम 2 है उसमें हम पढ़ेंगे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप है और इथिक्स और सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस के अंदर, वो क्या हैं, उनके स्टडी नोट्स करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसके बारे में। देखें, अगर ना आप कोई एक चीज़ क्रिएट करते हो, नई चीज़ बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो, ऑफर करते हो वैल्यू को, उसमें आप क्या क्या देते हो। ज़ाहिर देखें, आप अगर एक न्यू चीज़ बनाते हैं तो उसमें आपका टाइम लगता है, आपकी मेहनत लगती है, आपके रिसोर्सेज लगते हैं। कोई अगर उसके बाद उसमें कोई रिस्क भी होता है, काफ़ी रिस्क होते हैं। आपको फाइनेंशियल रिस्क होता है, इमोशनल रिस्क होता है और सोशल रिस्क होता है। यानी कि रिस्क होता है कि ये चीज़ आगे सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को जब आप एक नई चीज़ को नई नई मतलब बिजनेस के अंदर तो ये होता है ना कि आप एक दिन में अगर एक चीज़ बना रहे हो, लाइक आपका चमड़े का बिजनेस है, आप चमड़े के जूते बना रहे हो, ठीक है। तो एक दिन में जूते बना रहे हो, नेक्स्ट डे वही बना रहे हो, तीसरे दिन वही बना रहे हो, ठीक है। वो बिजनेस में आ जाता है। तो इसमें आपके पास न्यू चीज़, क्रिएटिंग न्यू, तो न्यू चीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है, आपके इमोशंस का, आपके सोशल जो आपके इर्द गिर्द है, मतलब काफ़ी चीज़ों का लॉस होता है। इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। अब यहाँ पे रॉबर्ट हिस्ट्रिच ने बेसिकली क्या कहा था, ये एक बंदा था, इसने कहा था कि अगर आप एक चीज़ को ना इसी तरह से न्यू बनाते हो दोबारा से, तो उसमें आपको क्या क्या होता है, आपका मॉनेटरी गेन होता है, माली फ़ायदा होता है। यानी कि आपको फ़ायदा हो सकता है आपके माल में, आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको आज़ादी मिलती है, ठीक है, इस चीज़ से। और इसने इसी के बारे में यही चीज़ इसने अपने वर्डिंग में कही थी, वही डिफिनेशन और ये एक ही है। नेक्स्ट है ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अच्छा, ट्रेड्स का मतलब होता है खसलतें, यानी कि एक बंदा उसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो फ़र्क कर सके कि ये काम कैसे करना है, कैसे सोचना है, कौन सा आइडिया देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का फ़र्क कर सके, बेसिकली इसको कहते हैं ट्रेड। तो यहाँ पे ये वर्ड ट्रेड यूज़ होगा, बार बार आपको ये डिटेल में नहीं बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि अगर एक आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसके क्या क्या ट्रेड्स हैं, उसकी क्या क्या खसलतें हैं, क्या क्या वो कर सकता है। तो बेसिकली इसमें यही कह रहे हैं कि उसको एक करैक्टरिस्टिक को डिफाइन करने का पता होगा, ठीक है। वो इनोवेटिव थिंकर होगा, यानी कि इख्तराई थिंकर होगा। उसके बाद वो नए नए आइडियाज़ लाएगा मार्केट के अंदर अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब ये देखें, वो रिस्क टेकर भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो आइडिया दे रहे हैं वो आइडिया सक्सेसफुल होगा, उसमें लॉस भी हो सकता है, ठीक है। उनको फेस फ्रॉम द फेलियर, उनको बेसिकली प्रिपेयर होना चाहिए कि उनको लॉस भी होगा। अच्छा, वो क्लियर विजन देते हैं, यानी कि बिल्कुल क्लियर अपना जो उनका नज़रिया है उसको बयान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बनाते हैं और गाइड करते हैं, मेहनत करते हैं। और स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक, यानी कि इखलाकी वर्क उनका जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और इंश्योर यकीन दिलाते हैं कि ये काम ठीक हो जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के ट्रेट होते हैं। इनका आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। अपनी वर्डिंग में कहने का मतलब जहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि आपने रट लेनी है डेफिनेशन, वो आपने रट लेनी है, ठीक है। उसमें 19-20 का फर्क भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आपका बस कंसेप्ट क्लियर हो और अपनी वर्डिंग में लिखो। अगर वर्डिंग में लिखने में मसला आ रहा है कि इंग्लिश का, उर्दू में तो आप सोच रहे हो लेकिन इंग्लिश में कोई वर्ड आपके माइंड में नहीं आ रहा, तो उसका आपको मैंने बताया था इंग्लिश 101 की वीडियो के अंदर कि आपने कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है। उसके बाद आपको कौन कौन से चैलेंजेस हैं एज अ एंटरप्रेन्योर पर्सन, आपको क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपने फेस करने हैं। अब ये जो जर्नी है बेसिकली ना, उसमें ये रिवार्डिंग है, ठीक है। इसमें आपको रिवार्ड भी मिलते हैं, आपको चैलेंजेस भी फील्ड करने पड़ते हैं, और इसमें अनसर्टेनिटी होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें बेयकीनी होती है, रिस्क होता है, यानी कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जो इनकम है उसमें आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बिजनेस वाला ही काम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारा आप ना
लॉस किस तरह का हो सकता है? ज़ाहिर है अगर लॉस होगा तो उसके कैपिटल का लॉस हो सकता है, उसका टाइम वेस्ट हो सकता है, उसके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, ये सारे लॉस में आ जाते हैं। तो इसमें आपने ये इसको डिटेल में अपनी वर्डिंग में लिखना है। अब अच्छा, एक होता है कस्टमर बेस। अच्छा, अगर आप ना एक कस्टमर बेस्ड टास्क करते हो तो वो बेसिकली अप हिल टास्क होता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है, और ये बेसिकली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ जाता है जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। आप इसमें क्या करते हैं, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो ग्रैपल करते हैं। ग्रैपल मतलब हाथापाई कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं विद स्केलिंग ऑपरेशंस। ठीक है, जो भी स्केल ऊपर जाता है उसका मार्जिन होता है ना, मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, तो उसमें जब ये अप डाउन जाती हैं तो उसमें ग्रैपल बी होता है कस्टमर बेस लेवल पे। उसके बाद आपने उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है इस लीगल और रेगुलेटरी हर्डल्स, यानी कि जितनी भी कानूनी और आपको तौर पे जितनी भी मुश्किलात आती हैं उनके उनको भी आपको करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। मार्केटिंग ऑन लिमिटेड बजट, अब आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है कि ये हम चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, कस्टमर बेस्ड होता है, लेकिन उसमें हमारे आपके पास बजट कम होता है। ठीक है, इतना आप पैसा नहीं लगा सकते कस्टमर बेस पे। डीलिंग विद कंपटीशन, आपका कंपटीशन के अकॉर्डिंग डील करते हो। उसके बाद इसमें भी ज़ाहिर है इसमें भी लॉस होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, तो ये आपकी लाक होती है। अच्छा, अब अगर एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, तो उसकी कुछ किस्में होती हैं। अब जो किस्में हैं ना, इसकी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये आपने रट लेनी है। इनके नाम आपको एक भी नहीं भूलना चाहिए। ये आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 चीज़ें आपने रट लेनी है और आपको इसके जो कंसेप्ट आगे लिखे हुए ना, ये समझ होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन-कौन से हैं। सबसे पहले है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इसमें क्या करता है, एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है या टेक्नोलॉजी को। उसके बाद इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर होता है, वो बेसिकली क्या करता है, जो उसके पास मॉडल होता है उसको रिफाइन करता है, बेहतर बनाता है जो उसके पास पड़ा होता है। सीरियल एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बेसिकली मल्टीपल वेंचर को लॉन्च करता है। ठीक है, एक टाइम पे ज़्यादा वेंचर को लॉन्च करता है, उसका आगाज़ करता है। सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बेसिकली ये सोसाइटी से रिलेटेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सोशल का मतलब होता है आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चलना पड़ता है। लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपको आपकी जो ड्रेसिंग है या आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी मतलब आ जाते हैं उस कैटेगरी में ना आ जाते हैं इसमें। अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें जो भी बिज़नेस होगा वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है टेक्नो टेक्नोप्रो अच्छा, टेक्नोप्रेन्योर का मतलब है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ये एक-एक चीज़ आपने सही करनी है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे स्टार्टअप वर्सेस स्मॉल स्मॉल बिजनेस। ये आपको कह सकते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। बेसिकली दोनों जो बिजनेस है ना, वो क्या होते हैं, मोडेस्ट स्केल होते हैं, मोडेस्ट स्केल होते हैं। और इनका जो विजन होता है और स्केल होता है वो डिफर क्या करता है सिग्निफिकेंटली। अब स्टार्टअप बेसिकली क्या है, एक न्यू कंपनी है, बिल्ड करती है, एक बड़ा आइडिया देती है। ठीक है, एक न्यू कंपनी है और वो उसके उसके लिए एक बड़ा आइडिया देती है। उसमें क्या होता है, इसमें एम्बिशंस होते हैं, एम्स होते हैं कि बिज़नेस फास्ट ग्रोथ करेगा, उसमें इनोवेशन होगी और उसमें हाई रिस्क का खतरा होता है। मिसाल के तौर पे एक उबर है और एक व्हाट्सएप है। बेसिकली ये क्या है आपके पास, ये स्टार्टअप हैं। अब इनके थ्रू जो आप करते हो, अच्छा, स्मॉल बिज़नेस क्या होते हैं, स्मॉल बिज़नेस बेसिकली छोटे लेवल पे होते हैं, ओन ऑपरेटेड होते हैं, जिनको आप खुद ऑपरेट करते हो और आप लोकल जो मार्केट है, ठीक है, उस पे नज़र रखते हो, देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो। उसमें इनकम जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लाइक आपने एक बार्बर की शॉप खोल ली, आपने एक ट्यूशन सेंटर खोल लिया, ठीक है, तो ये छोटे लेवल के हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एसएमईएस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। एसएमईएस का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आर बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है, ये पाकिस्तान इकोनॉमी की बैकबोन है। अब 80% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो एग्रीकल्चर नहीं करते, 80% ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर नहीं करते वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं 40% टू द जीडीपी। ठीक है, अब यहाँ पे एसएमईएस बेसिकली क्या है, क्रूशियल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब कि ये एक्सपोर्ट की प्रमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देता है, टेक्सटाइल्स आ जाती हैं, स्पोर्ट्स गुड्स एंड हैंडक्राफ्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फॉरेन रेवेन्यू बाहर की।
अच्छा, इसमें ये बैरियर्स हैं कुछ जो कि एसएमईएस के अंदर आ जाते हैं। उसमें क्या है, लिमिटेड एक्सेसिंग टू फाइनेंसिंग, ये सारे आपने याद करने हैं नाम, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉज ऑफ बिजनेस फेलियर, कि एक बिजनेस फेल क्यों होता है, उसके कॉज क्या हैं। तो इसमें लैक ऑफ प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग अच्छी नहीं करते, आपके पास फाइनेंस जो है है वो लिमिटेड है, ठीक है, चीज़ें आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मैनेजमेंट आपकी जो है वो पुअर है, आपकी आपकी मार्केटिंग वीक है, आपके चैलेंज रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं। इसी तरह ठीक है, ये सारे स्टेप आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ एज अ एंटरप्रेन्योर एक रोल मॉडल थी। ठीक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो क्या करते थे अपने ज़माने में, हज़रत खदीजा के साथ मिलके जब ट्रेड करते थे, जब तजारत करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करते थे। मीन दो नंबरी नहीं करते थे, ईमानदारी के साथ करते थे। इसी वजह से आपको आलमीन का टाइटल भी दिया गया था। ये आपसे पूछ सकते हैं एज़ अ एमसीक्यूज़। उसके बाद ये आपने ना अपनी वर्डिंग में बस समझ लेना है, अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, दिल से काम करते थे, अच्छा किसी को धोखा नहीं देते थे, और ये सारा यही लिखा हुआ है कि आप लिमिट के अंदर रह के रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं, जो मॉरल लॉ होते हैं, जो एथिक और सोशल ठीक है, सारी चीज़ें देख के मतलब बहुत अच्छे तरीके से सारे काम करते थे, डीलिंग वगैरह करते थे। अच्छा, नेक्स्ट है बिज़नेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, बेसिकली ये कुछ हदीस हैं, और हदीस के आगे नाम लिखा हुआ है, जैसे ये सही मुस्लिम की है, ये सही मुस्लिम है, तो ये आपने रीड करना है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये एक दो आपने याद कर लेनी है। अब हदीस को आप एज इट इज़ लिखते हो, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही हु चीट इज़ नॉट वन ऑफ अस, यानी कि जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। अच्छा, इसमें आपने थीम 2 के अंदर क्या सीखा? आपने एंटरप्रेन्योर की सारी डिटेल सीखी, और आपने आइडिया लगाया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आपकी जो इनोवेशन है, जो आपकी मुलाज़मत है, और जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ है, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये जो आपका जो जर्नी है, ये बेसिकली क्या है, चैलेंजेस के साथ बड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें लचक है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, एथिकल कंडक्ट है। ठीक है, यानी कि सारा आपने पढ़ा कि कैसे आप करते हैं उसमें, और उसके रूल्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बनना चाहिए। और उसकी मिसाल में सबसे बड़ी एग्जांपल आती है होली प्रॉफिट की लाइफ। ठीक है, उनकी ज़िंदगी जो है इसका बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन सबूत है। आप बगैर टाइम वेस्ट किए, किसी को धोखा दिए बगैर, किसी के साथ दो नंबरी किए बगैर, बहुत ईमानदारी के साथ डीलिंग करते थे। अच्छा, यहाँ पे ही आपका थीम 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ थीम 2 को एक्सप्लेन करूँगी। आपको थीम 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी।